जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूडिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये पूरा कवर कर लिया था। अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये भाई मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है, मोस्ट अबेंडेंट। दूसरी विशेष बात इसके बारे में अगर याद रखें तो अपन रखेंगे कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइडली, वाइडली का मतलब ये बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी बॉडी के अंदर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चले अपन तो ध्यान रखना है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कि कनेक्टिव टिश्यू हाईली वेस्कुलराइज्ड है। कनेक्टिव टिश्यू हाईली वेस्कुलराइज्ड है। अच्छा, हाईली वेस्कुलराइज्ड से क्या समझते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को ब्लड वेसल्स आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, ब्लड सप्लाई इसके अंदर देखने को अच्छी तरीके से मिल रही होगी। अच्छा, क्या पूरे कनेक्टिव टिश्यू में होती है क्या, या कोई एक्सेप्शन भी है? बिल्कुल एक्सेप्शन भी है। कहां पर एक्सेप्शन की अगर बात करें तो ये लो सर, एक्सेप्शन लिख दो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या? एक तो अगर बात करें कार्टिलेज, किसकी बात करें? कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर बात करें तो कार्टिलेज के बारे में ध्यान रखना, कार्टिलेज जो होता है ए वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज जो होता है वो ए वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है। हरी बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें तो एक और आप लोग याद रख सकते हो, दैट इज नोन एज टेंडन। टेंडन, टेंडन वही जो बोन को मसल से जोड़ता है। अगर टेंडन की बात करें तो इसके अंदर आपको स्केंटी ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। स्केंटी का मतलब होता है बहुत कम। तो टेंडन की अगर बात करें तो इसमें स्केंटी ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके अंदर आपको नर्व सप्लाई देखने को मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखने को मिलती है? नर्व सप्लाई भी कनेक्टिव टिश्यू में आपको देखने को मिलती है, नर्व सप्लाई। अच्छा, फिर क्या पूरे कनेक्टिव टिश्यू में नर्व सप्लाई होती है? इसका भी कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल एक एक्सेप्शन इसका भी है। क्या एक्सेप्शन है? ध्यान रखना, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज भाई एक्सेप्शन है। तो कार्टिलेज आप लोग क्या कर सकते हो उसके अंदर याद रख सकते हो, कार्टिलेज एक्सेप्शन दोनों जगह पर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो अब चलते हैं अपन कि कनेक्टिव टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं। एक एक फंक्शंस अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस, नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शंस अपन डिस्कस कर रहे हैं भाई, फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं अपन। पहले फंक्शन पे चलते हैं एक बार। फर्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो ध्यान देना, इट बाइंड्स। इट का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। इट बाइंड्स, सपोर्ट्स, सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इट बाइंड्स, सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, टू द बॉडी ऑर्गन्स। तो जो बॉडी ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उनको आपस में क्या करता है? बाइंड करता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं अपन। सेकंड पॉइंट इसके अंदर, सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एनर्जी रिजर्व की तरह। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे, और एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट के स्टोरेज के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एनर्जी रिजर्व, क्योंकि फैट इसके अंदर स्टोर रहेगा तो पर्टिकुलर एनर्जी रिजर्व की तरह काम करेगा ये। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो भाई ये इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। कैसे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? जब भी पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन वगैरह के केस आपको देखने को मिलेंगे तो ब्लड हो गया, उसके माध्यम से पर्टिकुलर आपकी क्या जो इम्यून सेल्स होती है वो पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो अफेक्टेड पार्ट है, उसके अंदर क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी। तो वो पर्टिकुलर किसके माध्यम से हो सकती है? ब्लड के माध्यम से हो सकती है। और ब्लड जो होता है, ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए पर्टिकुलर क्या हो गया? रेस्पॉन्सिबल हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर पॉइंट के ऊपर अगर चले तो ध्यान रखना, फोर्थ पॉइंट, दैट इज मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। मेजर ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो बॉडी होती है उसका मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन होता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ध्यान रखना कि मेजर ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी चीज को ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो कनेक्टिव टिश्यू रोल प्ले करेगा। और कनेक्टिव टिश्यू में मेनली अगर अपन डिस्कस करें तो आप डिस्कस कर सकते हो अबाउट ब्लड। किसके बारे में डिस्कस कर सकते हो? ब्लड के बारे में।
तो ब्लड जो है, ब्लड ब्लड वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें तो भाई ये कनेक्ट करता है, क्या करता है, फिफ्थ पॉइंट, कनेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होंगे, उनको क्या करेगा, कनेक्टिव टिश्यू आपस में कनेक्ट करेगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगी, ब्लड सप्लाई होगी, उसके माध्यम से कनेक्टेड हो, कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आ रही बात समझिए, कनेक्ट करता है। देखो कनेक्शन का तो कार्यक्रम होना ही चाहिए। बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है। अब मैं जो हूँ, मुझे, मेरा और ग्लूकोज, हम दोनों को पर्टिकुलर, हमारा बीच में भी कनेक्शन हो रखा है ना। तो उसके लिए है कि राह देखेंगे तेरी, क्या, कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, क्या तो तू भी आ जाए, क्या नहीं हम भी ठिकाने लग जाए। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना अपने को, है ना। तो ये पर्टिकुलर हो गए, ये फंक्शंस हो गए। हाँ, ये ग्लूकोज के लिए था सर, हमारे लिए भी कभी कभी सुना दे, और आपके लिए भी आएंगे, सुनाएंगे आपके लिए भी। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये फंक्शंस पढ़ लिए, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज एलिमेंट्स। क्या, एलिमेंट्स पे चलते हैं कि भाई कनेक्टिव टिश्यू के क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन पे चलो एक बार। एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो क्या क्या अपन इसके अंदर बेसिक जानकारी लेंगे। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में अपन दो चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। क्या डिस्कस करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। दूसरी विशेष पॉइंट के ऊपर चले तो सेकंड पॉइंट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, वो करने वाले हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो दो पॉइंट याद रखना, एक तो हो गया क्या, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, दूसरी क्या हो गई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की अगर पर्टिकुलर बात करें तो ध्यान रखना, एक बार एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की अगर बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो है, ये कहां से डिराइव हुई है, ध्यान रखना, मीजनकाइमल सेल्स, मीजनकाइमल सेल्स, मीजनकाइमल सेल्स ऑफ मीजोडर्म, मीजनकाइमल सेल्स ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म। आ रही बात समझ में। प्राइमरी एम्ब्रियोनिक लेयर आपने पढ़ी है, जैसे बात करें अपन एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो उसमें जो मीजोडर्म था उससे कनेक्टिव टिश्यू बनता है, और उसमें जो मीजनकाइमल सेल्स होती है, उन मीजनकाइमल सेल्स से क्या बनती है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बनती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की अगर बात करें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के अंदर अपन पर्टिकुलर अलग अलग सेल्स होंगी, वो याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे, पर्टिकुलर एक लाइन याद रखना। क्या लाइन याद रखना, फ्रेंड, फ्रेंड आदि, फ्रेंड आदि मस्त, फ्रेंड आदि मस्त विद, विद मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, फ्रेंड आदि मस्त विद मल्टीपल पार्टनर्स। कि साहब ये फ्रेंड कौन आ गया, ये आदि है कौन। भाई पप्पू को तो जानते ही हो कि सर पप्पू की स्टोरी चल रही थी, आदि को कहाँ से लिया है। तो ये जो आदि जो है, ये पप्पू का ही फ्रेंड है। ये कौन है, पप्पू का ही फ्रेंड है। हाँ सर, हरकतें पप्पू जैसी हैं, बिल्कुल मल्टीपल पार्टनर के साथ हैं, बिल्कुल मस्त है। हाँ तो बिल्कुल फ्रेंड तो उसी का होगा। तो फ्रेंड आदि मस्त विद मल्टीपल पार्टनर्स, एक लाइन याद रखना। अब अपन समझते हैं इसके अंदर, अगर फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड के अंदर ध्यान रखना, फाइब्रोब्लास्ट, कौन सी सेल, फाइब्रोब्लास्ट। पहली सेल बता रहा हूं भाई, फाइब्रोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट, आदि से पर्टिकुलर ध्यान रखना, एडिपोसाइट, एडिपोसाइट। तो इससे आदि से याद रखना एडिपोसाइट। और मस्त से याद रखना, दैट इज मास्ट सेल। क्या ध्यान रख सकते हो, मास्ट सेल ध्यान रख सकते हो। विद से ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी, कनेक्टिव टिश्यू की सेल बता रहा हूं मैं, डब्ल्यूबीसी। मल्टीपल, मल्टीपल की अगर बात करें तो ध्यान रखना मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज। और नेक्स्ट अगर बात करें पार्टनर्स की, तो पार्टनर से ध्यान रखना प्लाज्मा सेल्स। तो अलग अलग 6 पर्टिकुलर टाइप की सेल्स अपन ने डिस्कस करी है। कितनी, 6 अलग अलग, फ्रेंड आदि मस्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, ये 6 अलग अलग टाइप की सेल्स अपन ने डिस्कस करी है, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। इन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ये मीजनकाइमल सेल्स से हुआ। और मीजनकाइमल सेल्स किसकी, मीजोडर्म की मीजनकाइमल सेल्स, वहां से हुआ है। चलो भाई नेक्स्ट कुछ बात करते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स अपन पढ़ रहे हैं,
इससे पहले थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन या थोड़ी अगर इनमें बात करें जो सेल्स होती है इनमें टर्म्स की बात करते हैं एक बार। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को थोड़ा साइड में रख दो एक बार, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रख दो साइड में, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे अभी, है ना, पहले ये सेल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में, ध्यान रखना एक बार। टर्म्स, टर्म्स की बात करें एक बार, तो एक तो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ब्लास्ट सेल। ब्लास्ट, कोई भी पर्टिकुलर सेल के आगे अगर लास्ट में एज ए सफिक्स क्या आ रहा हो, ब्लास्ट आ रहा हो। ब्लास्ट का क्या मतलब होता है? ब्लास्ट का मतलब होता है भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना, कि इमेच्योर सेल। ब्लास्ट का मतलब क्या? इमेच्योर, इमेच्योर सेल। और इनके अंदर पर्टिकुलर ब्लास्ट सेल के अंदर क्या अगर डिस्कस करें तो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लास्ट सेल के बारे में, ध्यान रखना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, क्या चीज? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, इसका निर्माण ब्लास्ट सेल से होता है। क्लियर बात है क्या? तो दो तीन पॉइंट, इमेच्योर टाइप की सेल्स हो गई, सेल डिवीजन की इनके अंदर कैपेबिलिटी प्रेजेंट है, मतलब सेल क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इनके द्वारा निर्माण होता है। एक तो ये हो गई ब्लास्ट सेल। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें सेकंड टाइप की, जैसे इसमें एग्जांपल भी पहले आप लिख सकते हो। एग्जांपल की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल ओस्टियोब्लास्ट। क्या? ओस्टियोब्लास्ट। देखो भाई, ओस्टियो वर्ड तो अपन बोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ब्लास्ट वर्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वो ब्लास्ट सेल अपन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने की क्षमता हो, इमेच्योर सेल हो। तो अगर अपन बात करें ओस्टियोब्लास्ट, तो ऐसी पर्टिकुलर सेल होगी जो बोन का फॉर्मेशन कर रही होगी। किसका फॉर्मेशन? बोन फॉर्मिंग सेल है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। और कोई एग्जांपल भी बता सकते हो क्या? बिल्कुल, कोन्ड्रोब्लास्ट। कौन सी? कोन्ड्रोब्लास्ट। कोन्ड्रोब्लास्ट, कोन्ड्रो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ब्लास्ट शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मिंग सेल। तो ये ब्लास्ट सेल जो होती है ये पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन का कार्यक्रम करती है, फॉर्मेशन का। तो फॉर्मिंग सेल है ये, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। और कार्टिलेज, कोन्ड्रोब्लास्ट सेल है उनको अपन कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है क्लास। क्लास से भी पहले अपन साइट पे चलते हैं डायरेक्ट। किस पे? साइट पे। साइट पे एज ए सफिक्स। सफिक्स का मतलब एज ए प्रत्यय, जो कोई शब्द होता है उसके बाद में जो लगता है। साइट अगर आ जाए तो इसका पर्टिकुलर क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भाई वो जो सेल है वो क्या है? मैच्योर सेल है। कैसी सेल है? मैच्योर सेल है। और वो जो मैच्योर सेल है उसकी अगर बात करें तो सेल डिवीजन जो होगी, सेल डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर चुकी है, मतलब सेल अब डिवाइड नहीं करेगी। क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इनसे निर्माण होता है क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन इन सेल से नहीं होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, साइट वर्ड पर्टिकुलर अपन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेल के लिए। इसके लिए, सेल के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बार पॉइंट सुनना, ध्यानपूर्वक बात सुनना। क्या? कि मान लो ये पर्टिकुलर सेल थी, ये पर्टिकुलर सेल थी, कौन सी सेल? ये ओस्टियोब्लास्ट थी। ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट पे हूं, ओस्टियोब्लास्ट सेल थी। और ये ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है पर्टिकुलर किसका सिक्रीशन कर रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का सिक्रीशन कर रही है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके चारों तरफ क्या हो जाए? ये सिक्रीट कर रही है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके चारों तरफ क्या हो जाए? प्रेजेंट हो जाए ये। अब ये जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा तो पर्टिकुलर इस सेल को लगेगा कि चारों तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ गया है, अब मैंने अपना काम कर दिया है। तो फिर ये पर्टिकुलर सेल जो है, ये ब्लास्ट सेल, जैसे इसके चारों तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आया तो ये पर्टिकुलर ब्लास्ट सेल जो होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ध्यान रखना, साइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बोले तो साइट में। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल थी और जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके चारों तरफ आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो गई। उस मैच्योर सेल को अपन साइट बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलेंगे यहाँ पर। क्या बोल देंगे? ओस्टियोसाइट। तो ब्लास्ट और साइट के अंदर मुझे लग रहा है आप लोगों को उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा कि ब्लास्ट क्या होती है, साइट क्या होती है। अच्छा, एक शब्द और पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो, दैट इज क्लास्ट। क्या ध्यान रख सकते हो? क्लास्ट। कोई भी पर्टिकुलर टर्म आपको देखने को मिल रही है और उसके बाद में एज ए सफिक्स क्या देखने को मिले? क्लास्ट अगर नजर आए, क्लास्ट। क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। क्लास्ट का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रैक्शन। तो जो डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रक्टिव सेल होगी, ध्यान देना, कौन सी सेल? डिस्ट्रक्टिव सेल होगी, उसको अपन क्लास सेल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन याद करें ओस्टियोक्लास्ट, क्या?
ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट ऐसी सेल होगी जो बोन के डिस्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, बोन के डिस्ट्रैक्शन के लिए, बोन के डीमिनरलाइजेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो ओस्टियोक्लास्ट सेल होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ टर्म्स अपन ने यहाँ पर यूज करी है, ब्लास्ट सेल करी है, साइट अपन ने करी है और क्लास्ट सेल अपन ने यूज करी है। आ रही बात समझ में? अब ये कनेक्टिव टिश्यू सेल के ऊपर अपन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, और इन पे डिस्कस करने के लिए मैंने ये इधर जो फंक्शंस लिख रखे हैं इन फंक्शंस को रफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं अपन। सबसे पहली सेल जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना भाई, एक एक पॉइंट पे चलेंगे अपन। तो ये जो सबसे पहले सेल डिस्कस कर रहा हूं इसको अपन बोलते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेंड। फ्रेंड बोलते हैं क्या? अरे फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फ्रेंड तो अपन ने इसको याद करने के लिए कर रखा है। तो पहली सेल पे चलते हैं, फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल जो है उसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट सेल की अगर बात करें तो पॉइंट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं इसमें। पहला पॉइंट, ये अबेंडेंट सेल है। कैसी सेल है? अबेंडेंट, अबेंडेंट सेल है, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू में मोस्टली अबेंडेंट आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें तो ये जो सेल होती है फ्लैट सेल्स होती है। कैसी होती है? फ्लैट सेल्स होती है। और ये जो सेल है इनके अंदर ब्रांचिंग आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है? ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान रखना। तो मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल आपसे पूछे तो फाइब्रोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट अगर बात करें फाइब्रोब्लास्ट सेल कैसी सेल है? फ्लैट सेल्स है। इनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है क्या? बिल्कुल इनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ध्यान देना भाई, फाइब्रोब्लास्ट सेल, इसके बारे में स्पेशल बात कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन जो करती है वो कौन सी सेल होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है। कौन सी होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर आप पढ़ोगे जैसे कोलेजन फाइबर्स हो गए, तो कोलेजन का भी जो सिंथेसिस करती है वो कौन सी सेल होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है। तो ये पॉइंट आप लोग डिस्कस करने वाले हो। अच्छा, पूरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इसी से बनता है। तो ये हो गई, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। सेकेंड सेल के ऊपर चलें, आदि, आदि को उठाएं, तो जो सेकंड सेल आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं क्या? एडिपोसाइट, एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, ये है दैट इज फैट सेल, दैट इज फैट सेल। कहने का सिंपल सा मतलब इनके अंदर आप लोगों को फैट प्रेजेंट होगा, फैट। और इन सेल के अंदर फैट प्रेजेंट होगा तो चुलबुली टाइप की सेल्स होंगी, चुलबुली, अरे मैं मोटा मोटा पा ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये फैट सेल्स है, इनके अंदर फैट स्टोर आपको देखने को मिलता है। और यही फैट इसके अंदर प्रेजेंट है एडिपोसाइट के अंदर, इसीलिए पर्टिकुलर एनर्जी रिजर्व की तरह भी काम करती है। और ये जो फैट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फैट, फैट क्या काम करता है? ये जो अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं इनके चारों तरफ पैड बनाता है ये। तो ये भी पर्टिकुलर एक फंक्शन हो गया एडिपोस का, एडिपोस टिश्यू का। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन चले, थर्ड पॉइंट पे, तो मास्ट सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब किसके बारे में डिस्कशन करते हैं अपन? थर्ड पॉइंट, मास्ट सेल, मास्ट सेल के बारे में करते हैं डिस्कशन। मास्ट सेल की अगर अपन पॉइंट डिस्कस करें तो ध्यान रखना, तो मास्ट सेल होती है वो किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? सुनना एक बार, ध्यानपूर्वक बात सुनना। मास्ट सेल, मास्ट सेल जो होती है, देखो मास्ट सेल से एक तो निकलता है हिस्टामिन, हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है, सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है। अच्छा, और कोई पॉइंट? मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? सुनना भाई, मास्ट सेल जो होती है वो जो म्यूकोसल एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है, उसके अंडर में प्रेजेंट होती है। स्किन जो है स्किन के अंडर में प्रेजेंट होती है। और ब्लड जो है, ब्लड उसके नीचे प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके अंडर में प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो वैसे तो मास्ट सेल आप लोगों की वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, लेकिन दीज आर हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब हाईली कंसंट्रेशन कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा म्यूकोसल एपिथेलियल लाइनिंग हो गई उनके नीचे की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। स्किन के नीचे की तरफ हाईली कंसंट्रेटेड हो गई है, आ रही बात समझ? ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स के नीचे हो गए। तो ये पर्टिकुलर हिस्टामिन जो आपको देखने को मिलता है, हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है। और इन्फ्लामेटरी जब रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है, क्या चीज? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जब देखने को मिलता है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, उसके अंदर ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करती है। क्या शो करती है? वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करती है, मतलब वेसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। वेसोडाइलेशन बोले तो ब्लड वेसल्स जो होती है वो क्या होती है? डायलेट होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान रखना, विद से क्या याद रख सकते हो, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वैसे तो आप लोगों को प्रेजेंट देखने को नहीं मिलती, आ रही बात समझ में। व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वैसे तो आपको, मतलब WBC जो कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, इस कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादातर आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलती, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, क्या WBC इधर प्रेजेंट देखने को नहीं मिलती कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मोस्टली, तो कब केस के अंदर, जब इन्फेक्शन का केस आप लोगों को देखने को मिलता है, इन्फेक्शन का केस। कैसा केस, इन्फेक्शन का केस। तो उस इन्फेक्शन के केस के अंदर WBC आप लोगों को हाईली सैचुरेटेड देखने को मिलती है, किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर, इन्फेक्शन के केस में। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना कि वैसे WBC का अबेंडेंट अमाउंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है कनेक्टिव टिश्यू में, लेकिन इन्फेक्शन वगैरह के केस में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ है, क्या हुआ है, बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरिया अगर इन्वेड करके अंदर आ गए हैं, तो बैक्टीरियल इन्वेजन की अगर बात करें, उन बैक्टीरियल इन्वेजन के अंदर न्यूट्रोफिल्स का काउंट पर्टिकुलर बढ़ जाता है। इसका काउंट, न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है, काउंट न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाती है। और अभी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी पर्टिकुलर WBC है जो कि फैगोसाइटिक फंक्शन करती है, कैसी, फैगोसाइटिक फंक्शन करती है, तो ये न्यूट्रोफिल्स ही है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन लगाना है यहाँ पर, CEQ लगाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो क्या करती है, फैगोसाइटिक फंक्शन करती है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, फैगोसाइटिक फंक्शन होता है इनका। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें कोई पैरासाइटिक इन्वेजन हुआ, एलर्जिक रेस्पॉन्स हुआ, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन WBC में, क्या हुआ, पैरासाइटिक इन्वेजन, पैरासाइटिक इन्वेजन कंसिडर कर लो। या फिर नेक्स्ट अगर बात करें कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स कंसिडर कर लो, एलर्जिक रेस्पॉन्स। इनके अंदर पर्टिकुलर आप लोगों का जो WBC का लेवल बढ़ता है उनको बोलते हैं ईओसाइनोफिल्स। क्या बोलते हैं, ईओसाइनोफिल्स। ईओसाइनोफिल्स का कंसंट्रेशन इसके अंदर बढ़ जाता है, तो ईओसाइनोफिल्स आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस करे, फोर्थ पॉइंट तक पहुंच गए। अब अपन चलेंगे किसके ऊपर, मैक्रोफेजेज के ऊपर, कि ये मैक्रोफेजेज क्या होती है। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना एक बार। अब मैक्रोफेजेज के ऊपर अपन चलते हैं, बढ़े आगे। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। चलो एक बार सुनना, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आ जाओ, मैक्रोफेजेस। ये फिफ्थ टाइप की सेल अपन डिस्कस कर रहे हैं, करें स्टार्ट, बिल्कुल सर। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, देखो भाई, मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो ये मैक्रोफेजेस का डेवलपमेंट कहां से हुआ है, पहला पॉइंट तो ये। तो पॉइंट ध्यान रखना, डेवलप्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, डेवलप्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, जो मोनोसाइट्स होती हैं वो अगर पर्टिकुलर टिश्यू लेवल के अंदर आ जाए, मोनोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट, और अगर वो ब्लड से निकलकर कोई टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाए, वहां पर आप लोगों को देखने को मिले, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, मैक्रोफेजेस बोलते हैं। क्लियर बात है क्या, अच्छा। मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो मैक्रोफेजेस का भी फंक्शन जो आपको देखने को मिलता है वो पर्टिकुलर फैगोसाइटिक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, फैगोसाइटिक फंक्शन होता है, इसका भी फैगोसाइटोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर चलें तो जैसे अगर कोई हो गया बैक्टीरिया वगैरह हो गया, बैक्टीरिया और अगर क्या किसकी बात कर सकते हैं, सेलुलर डेब्रिस, किसकी बात कर सकते हैं, सेलुलर डेब्रिस। बैक्टीरिया हो गया, सेलुलर डेब्रिस हो गया, ये जो है पर्टिकुलर ये आपको देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया सेलुलर डेब्रिस, इनका क्या कर लेगी ये सेल, फैगोसाइटोसिस कर लेगी। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एंगल्फमेंट, अंदर की तरफ ईट अप कर जाना, तो कर लेगी। मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो मैक्रोफेजेस आपको दो अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है। मैक्रोफेजेस कितने प्रकार से देखने को मिलती है, दो अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है। एक मैक्रोफेजेस होती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, एक होती है फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो सुनना भाई, ये पर्टिकुलर इनका घर है, मतलब फिक्स्ड मैक्रोफेजेस का क्या होता है, घर होता है, एक इनका घर होता है और उस घर के अंदर ये लोकेटेड होती है फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें अपन, एग्जाम्पल के तौर पर एल्वलार मैक्रोफेजेस नाम सुना है, एल्वलार मैक्रोफेजेस, बिल्कुल सर सुना है, एल्वलार मैक्रोफेजेस। या फिर डस्ट सेल बोलते हो, डस्ट सेल, एल्वलार मैक्रोफेजेस, डस्ट सेल। इनका घर कहाँ है, लंग्स, ये लंग्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लंग्स के अंदर पर्टिकुलर सिचुएटेड है और लंग्स में प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स कर रही है, प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रही है।
तो ये जो मैक्रोफेजेज आपको देखने को मिलती है इनको फिक्स्ड मैक्रोफेजेज बोलते हैं। और कोई एग्जांपल अगर सुनना चाहें तो कूपर सेल्स, पता है क्या कूपर सेल्स? कौन सी सेल? कूपर सेल्स। कूपर सेल्स भी मैक्रोफेजेज हैं और ये पर्टिकुलर किसकी मैक्रोफेजेज हैं? लीवर की है। किसकी है? लीवर की। ऐसे स्प्लीन आपका प्रेजेंट देखने को मिलता है। स्प्लीन की अगर बात करें तो स्प्लीन में भी मैक्रोफेजेज आपको देखने को मिलती है। स्प्लीनिक मैक्रोफेजेज वो स्प्लीन के अंदर रेजिडेंस रखती है, तो इनका घर होगा फिक्स। अरे बात समझ, फिक्स मैक्रोफेजेज का क्या होगा? घर होगा। उस घर के अंदर ये क्या रहेंगी? प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर मैक्रोफेजेज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेकंड टाइप की मैक्रोफेजेज। और वो सेकंड टाइप की मैक्रोफेजेज होती है उनको अपन बोलते हैं वेंडरिंग मैक्रोफेजेज। क्या बोलते हैं? वेंडरिंग मैक्रोफेजेज। वेंडरिंग मैक्रोफेजेज अपन बोलते हैं। अच्छा, वेंडरिंग मैक्रोफेजेज का मतलब समझना, ये पर्टिकुलर वेंडरिंग मैक्रोफेजेज एक जगह पर लोकेटेड नहीं होती। पर कुछ स्पेशल केस जैसे इन्फेक्शन वगैरह के केस हो गया, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, आ रही बात समझ में? तो उस कंडीशन के अंदर जहां पर बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ है, बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, तो वहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ जाएगी? सवाल ये आता है कि सर ये मतलब ऐसा क्या करती है मैक्रोफेजेज कि उस एरिया के अंदर आ जाए? क्योंकि जो पर्टिकुलर है वो तो थिक एरिया होगा, थिक, उसके अंदर आप लोगों को पूरा कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है, थिक एरिया होगा। तो भाई वेंडरिंग मैक्रोफेजेज है, ये एंजाइम का सिक्रीशन करती है, और वो जो पर्टिकुलर एंजाइम है उसको हाई एलोरिडीनेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाई एलोरिडीनेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ये हाई एलोरिडीनेज एंजाइम जो है पर्टिकुलर वेंडरिंग मैक्रोफेजेज होती है, इसका क्या करती है? सिक्रीशन करती है। और ये सिक्रीशन करते ही पर्टिकुलर जो आपका थिक कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिला, उस थिक कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हाई एलोर्निक एसिड आप लोगों को अभी मैं डिस्कस करूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। तो ये हाई एलोर्डिनेज एंजाइम उस जो अपने को हाई एलोर्निक एसिड देखने को मिल रहा है उसको क्या कर देगा? थिन कर देगा उसको। और उसको थिन कर देगा तो पर्टिकुलर क्या होगा? अब ये वेंडरिंग मैक्रोफेजेस उस थिन चीज के अंदर से पर्टिकुलर क्या हो सकती है? आगे की तरफ ट्रेवल कर सकती है, चीरती हुई पर्टिकुलर जा सकती है। सर हाई एलोर्डिनेज एंजाइम तो स्पम में पढ़ा था। हाँ सर वो तो याद है। हाँ, तो जो स्पम के अंदर हाई एलोर्डिनेज एंजाइम, वो स्पम जो चीरता हुआ निकल जाता है, यूं 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 आया आया आया, अरे बात समझ में? तो वो सेम कार्यक्रम वेंडरिंग मैक्रोफेजेस भी करती है, सेम वही सेम चलता है। अच्छा, बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, इंटरेस्टिंग बात, बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया वो भी हाई एलोर्डिनेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को चीरते हुए आ जाते हैं ये लो ऐसे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। तो ये कुछ मैक्रोफेजेस के बारे में अपन ने डिस्कस करा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो लास्ट पॉइंट जो है वो है प्लाज्मा सेल्स। कौन सी सेल? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स की बात मैं इधर कर देता हूं, इधर सिक्स्थ सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सिक्स्थ सेल प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल जो होती है, ध्यान देना, ये बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? बी लिम्फोसाइट से पर्टिकुलर प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट से। और अगर अपन इसके बारे में बात करें तो ये प्लाज्मा सेल्स जो होती है ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। और ये एंटीबॉडी जो होंगी, जो एंटीजन वगैरह एंटर करेगा, उस एंटीजन एंटीबॉडी जो एंटीजन एंटर करेगा, एंटीबॉडी बन गई तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल रहेगी। तो ये प्लाज्मा सेल पर्टिकुलर आप डिस्कस कर सकते हो जो बी लिम्फोसाइट से पर्टिकुलर डिराइव हुई है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स थी, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कितनी पड़ी? 6 सेल अपन ने पढ़ी। ये 6 सेल के बारे में अलग अलग पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन है हाईली अबेंडेंट जो मोस्ट न्यूमरस प्रेजेंट होती है वो फाइब्रोब्लास्टिक सेल आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनमें अपन ने कुछ टर्म्स के अंदर अपन ने ये भी समझ लिया था कि ब्लास्ट सेल क्या होती है, साइट सेल क्या होती है और क्लास सेल क्या होती है, ये भी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं और सेकंड पॉइंट क्या है भाई? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ना? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पढ़ने के लिए अपने को बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हेडिंग लगा दो सेकंड। क्या लगा दो? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के ऊपर चल रहे हैं अपन। एवरीथिंग इज गुड? बढ़िया चल रहा है? ओके। तो एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पढ़ ली है भाई। अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो अब क्या हेडिंग लगाएं सर? कनेक्टिव टिश्यू के एलिमेंट्स में डायरेक्ट हेडिंग लगा दो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स।
चलो भाई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे आ जाओ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ये लो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अपन दो पर्टिकुलर चीजें पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, दो पर्टिकुलर चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन्स। क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रोटीन्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में तो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। दूसरी विशेष बात जो इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है ग्राउंड सब्सटेंस। क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। तो दो चीजें हो गई, क्या क्या, एक तो हुआ प्रोटीन्स, दूसरा हुआ ग्राउंड सब्सटेंस। अच्छा ग्राउंड सब्सटेंस की अगर बात करें तो ग्राउंड सब्सटेंस में भी पर्टिकुलर अपन दो चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस में पढ़ते हैं वाटर, ये अबेंडेंटली आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। और इसके अंदर अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में इसमें इसको डिवाइड करेंगे। पहला जो पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब जो शुगर यूनिट्स होती है वो बहुत सारी शुगर यूनिट्स आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो कंबाइन होने के बाद पर्टिकुलर पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण कर देती है, बहुत सारी। अरे बात समझ में, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर प्रोटीन्स का। क्या डिस्कशन करेंगे, प्रोटीन्स का। और जो इसके अंदर प्रोटीन्स अपन डिस्कस करेंगे वो होंगे एडेसिव प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, एडेसिव प्रोटीन अपन डिस्कस करेंगे, एडेसिव प्रोटीन। और एडेसिव प्रोटीन की भी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, एक पॉइंट में बताने वाला हूं दैट इज फाइब्रोनेक्टिन। कौन सा, फाइब्रोनेक्टिन, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर बात है क्या। अच्छा पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स में अपन डिस्कशन किसका करेंगे भाई, गैग्स का डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे, गैग्स का। सर ये गैग्स क्या होते हैं, तो गैग्स की फुल फॉर्म होती है ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स। क्या होती है, ग्लाइकोज, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स, इनका भी अपन डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे चलते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में भी मेनली अगर अपन डिस्कस करें तो पहले प्रोटीन फाइबर्स अपन डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स अपन डिस्कस करते हैं, प्रोटीन फाइबर्स। सुनना भाई, देखो जैसे कनेक्टिव टिश्यू अपन बना रहे हैं, ये लो इधर बढ़ा देता हूँ छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू। ये जैसे अपन ने कनेक्टिव टिश्यू बनाया, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप लोगों को सेल्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है, सेल्स। जैसे कि ये सेल्स अपन ने बना दी, इसके अंदर ये ऐसे सेल्स अपन ने बना दी। और इन सेल्स जो सेल्स अपन ने बना दी, अब सेल्स के बाहर की तरफ, ये तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हो गई, इनके बाहर की तरफ आपको जो प्रेजेंट देखने को मिलता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ये पर्टिकुलर इन सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये अपन ने जो ब्लू कलर से बनाई है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। सेल्स अपन ने पढ़ ली पूरी। मोस्ट अबेंडेंट कौन सी, कौन सी, फाइब्रोब्लास्ट सेल। अच्छा तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी प्रोटीन फाइबर्स, मतलब इन सेल्स को आपस में पर्टिकुलर, इन सेल्स के बीच में क्या क्या चीज प्रेजेंट, देखो ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी क्या क्या प्रेजेंट देखने को मिलेगा, प्रोटीन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स। तो प्रोटीन फाइबर्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट, इनके अंदर पर्टिकुलर जैसे ये प्रेजेंट, ये गैग्स वगैरह अपन डिस्कस कर सकते हैं, ये इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। या फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्ट, ये ग्राउंड सब्सटेंस इसके बीच बीच में प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है पर्टिकुलर, इनकी अगर बात करें, ग्राउंड सब्सटेंस इन सेल्स को आपस में होल्ड रखता है, पास में बिल्कुल अट्रैक्ट करके रखता है। तो ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा प्रोटीन फाइबर जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या प्रोटीन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो पॉइंट आप लोग एक बार सुनना ध्यानपूर्वक बात। प्रोटीन फाइबर जो होते हैं, तीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन फाइबर देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रोटीन फाइबर देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं कोलेजन फाइबर। क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर अपन बोलते हैं, कोलेजन फाइबर। अच्छा कोलेजन फाइबर की अगर बात करें तो इसके अंदर पहली बात तो कोलेजन फाइबर जो है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे। कोलेजन फाइबर की अगर बात करें तो इसमें आपको कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। कौन सा प्रोटीन भाई,
कोलेजन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा कोलेजन फाइबर में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चलें, इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो है ये स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। कोलेजन प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट है स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो कोलेजन प्रोटीन जो है ये अबेंडेंटली होता है, अबेंडेंट। अगर आपसे पूछे बॉडी में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्रोटीन है जो अबेंडेंटली प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। वो अबेंडेंटली आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, स्ट्रेंथ के लिए पर्टिकुलर क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। अच्छा, कोलेजन की अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कोलेजन आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर चलें तो ध्यान देने एक बात, जैसे कि अगर बात करें कोलेजन वन जो होता है, कोलेजन वन, ये कोलेजन वन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है बोन पे। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे कोलेजन टू की बात करते हैं तो कोलेजन टू आपको कहाँ प्रेजेंट देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कार्टिलेज पर। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें, कोलेजन नंबर थर्ड, कोलेजन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। जैसे आपकी हो गई ब्लड वेसल्स हो गई, स्किन हो गई, इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, वहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है। कोलेजन नंबर फोर पे चलें, कोलेजन नंबर फोर, कोलेजन नंबर फोर प्रेजेंट देखने को मिलता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। और बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने अलग अलग जगह पर पढ़ी है, जैसे कि अगर बात करें एक तो ये एपिथेलियल टिश्यू था, नीचे की तरफ कौन सा टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर अपन एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ी थी, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है, कोलेजन नंबर फोर प्रेजेंट देखने को मिलता है। बाकी अगर वो डिस्कशन करें तो ग्लोमेरुलस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन अपने को देखने को मिलती है वहां पर भी प्रेजेंट होता है। तो कोलेजन फाइबर्स जो हैं, और कोलेजन फाइबर्स में ये कोलेजन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये कोलेजन प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग अपन ने डिस्कस करे, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में, एबेंडेंटली आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस कौन सी सेल करती है, इंपोर्टेंट, कौन सी सेल सिंथेसिस करती है, तो अभी अपन ने उधर सेल्स कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में पढ़ी थी, कौन सी सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल पढ़ी थी क्या, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल किसका सिंथेसिस करती है, कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस करता है। तो पहली पॉइंट तो ये आप लोग इस पे ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें कोलेजन फाइबर के बाद, तो सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, इलास्टिक फाइबर। क्या ध्यान रख सकते हो, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर्स की अगर अपन बात करें तो इलास्टिक फाइबर्स में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। कौन सा प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और अगर इलास्टिन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है तो ध्यान रखना इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी इसमें देखने को मिलेगी। किसकी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। एक जो इसकी जो रिलैक्स्ड स्टेट होती है उससे 150 150% इतना आप लोग ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। तो इलास्टिसिटी भी अगर बात करें तो 150% ज्यादा स्ट्रेचेबल हो सकता है। वैसी इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, ये इलास्टिन प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं या इलास्टिक फाइबर्स जो देखने को मिलते हैं, पहली बात तो एग्जांपल पे चलते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, सुनना भाई। देखो, अगर अपन बात करें ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स में आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अगर स्किन की बात करें, स्किन में, लंग्स, लंग्स बिल्कुल, लंग्स, लंग्स के अंदर भी ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ में, तो ये पर्टिकुलर इलास्टिक फाइबर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। लंग्स, लंग्स में भी रबर, रबर की तरह, मतलब जब एयर की अंदर की तरफ लेते हो लंग्स ऐसे खिंच जाती है, और फिर जैसे ही मतलब एयर को बाहर निकालते हो, एक्सपायर करते हो, लंग्स नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, ये इलास्टिक फाइबर्स को थोड़ा अपन उठाते हैं, बड़े आगे, देखो कैसे प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर होता है इलास्टिन प्रोटीन। ये क्या होता है, ये तो होता है इलास्टिन प्रोटीन। और ये इलास्टिन प्रोटीन आपको जो देखने को मिल रहा है, इसके चारों तरफ पर्टिकुलर इसको पैक करने के लिए, इसको इलास्टिन प्रोटीन को पैक करने के लिए, पैक करने के लिए आपको एक ग्लाइकोप्रोटीन देता है, नजर आता है। क्या नजर आता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो ये ग्लाइकोप्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को अपन फिब्रिलिन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिब्रिलिन नाम से हम जानते हैं इसको। अच्छा, ये फिब्रिलिन कर क्या रहा होगा, फिब्रिलिन जो है ये पर्टिकुलर जो इलास्टिक फाइबर्स जो है या इलास्टिक प्रोटीन जो है, इलास्टिन प्रोटीन, ये जो स्ट्रेच हो सकता है उस स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करेगा। मतलब बिल्कुल उसको, बिल्कुल जैसे अपन बोलते हैं ना, रबर, रबर को अपन ने ऐसे खींच लिया पर्टिकुलर, वो खींचता जाए लेकिन पर्टिकुलर वो टूटे भी ना, तो वो पर्टिकुलर जो उसको खींचने खींचने की जो पावर, ऐसे खींच लिया अपन ने, तो उसको जो प्रिवेंट करेगा वो कौन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन, फिब्रिलिन होगा। ये पर्टिकुलर इसको प्रिवेंट करेगा, मतलब ज्यादा खींचने नहीं देगा, अपने पर्टिकुलर जितनी स्ट्रेचेबिलिटी है उससे ज्यादा ये रेस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर किसी के अंदर फिब्रिलिन जीन का म्यूटेशन देखने को मिले,
क्या देखने को मिले, फिब्रिलिन जीन, फिब्रिलिन जीन है, इस फिब्रिलिन जीन का म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन देखने को मिले, तो फिब्रिलिन जीन के म्यूटेशन के कारण पर्टिकुलर ये इलास्टिक फाइबर से कंप्लीटली पैक नहीं होंगे, मतलब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन फिब्रिलिन है इसका फंक्शन नहीं होगा इसके अंदर। तो फिब्रिलिन जीन का म्यूटेशन अगर देखने को मिले तो उस कंडीशन में कंडीशन डेवलप होती है, उसको अपन बोलते हैं मार्फेन सिंड्रोम। किस नाम से जानते हैं, मार्फेन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब मार्फेन सिंड्रोम वाला पेशेंट या मार्फेन सिंड्रोम वाला बच्चा कैसा आपको देखने को मिलेगा, देखना इसमें जो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, बढ़ने वाली जो कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी ये प्रेजेंट देखने को मिलेगी, पर वो जो ग्रोथ जो है होगी या जो इलास्टिसिटी होगी वो रुकेगी नहीं, रुक नहीं सकती वो स्ट्रेचेबिलिटी। तो मार्फेन सिंड्रोम वाले पर्सन के अंदर देखो बड़े बड़े हाथ, मतलब ये हाथ इधर इधर सबके खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनके घुटनों तक लटके हुए बड़ी बड़ी ये फिंगर्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर बात करें ये जो लेग्स आपको देखने को मिल रही है बड़े बड़े होंगे, थिन आपको देखने को मिलेंगी मार्फेन सिंड्रोम वाले बच्चे में, अरे बात समझ, थिन थिन बॉडी आपको देखने को मिलेगी ऐसा। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसे खींचे हुए, मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट्स में इलास्टिसिटी प्रेजेंट, ब्लड विजन टाइप का आपको नजर आ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, जैसे मार्फेन सिंड्रोम के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के कारण तो ब्लड विजन देखने को मिला, ब्लड विजन। नेक्स्ट ये ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होगा, ऐसा बच्चा जो होगा वो थिन आपको नजर आएगा, ठीक है, लॉन्ग हैंड्स नजर आएंगे, लॉन्ग हैंड्स, लेग्स नजर आएंगे, फिंगर्स आप लोगों को इधर देखने को मिलेगी, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा और भी अगर बात करें, ये जो आर्टरी होती है, आर्टरी, आर्टरी को भी अफेक्ट करता है ये, मार्फेन सिंड्रोम किसको अफेक्ट करता है, आर्टरी को भी अफेक्ट करता है, आर्टरी को, अरे बात समझ में। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर ये आर्टरी को अफेक्ट कर रहा है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, अगर ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्या ब्लड प्रेशर में चेंजेस, तो जो आरोटा होती है आपकी, आरोटा, क्या आरोटा, वो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, आरोटा रप्चर। और ये आरोटा रप्चर हो सकती है, ये पर्टिकुलर आप इसके कॉम्प्लिकेशन में पढ़ते हो, किसके कॉम्प्लिकेशन में पढ़ते हो आप, मार्फेन सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशन में पढ़ते हो। मतलब क्या क्या चीजें हो गई भाई, ब्लड विजन हो गया, थिन लंबे लंबे हाथ वगैरह, फिंगर्स वगैरह, और लेग्स आप लोगों को लंबे लंबे देखने को मिलते हैं। और एज ए कॉम्प्लिकेशन अगर ब्लड प्रेशर हाई वगैरह हो जाता है तो क्योंकि ये पर्टिकुलर क्या है, एज ए कॉम्प्लिकेशन आरोटा रप्चर हो सकती है, आरोटा बस्ट भी पर्टिकुलर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें इलास्टिक फाइबर्स की, तो इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं इनके डायमीटर की अगर बात करें तो वो कोलेजन फाइबर से कम होता है। तो डायमीटर की बात करते हैं एक बार, इनकी डायमीटर, डायमीटर किसका, ये इलास्टिक फाइबर है और इधर कोलेजन फाइबर है, तो डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर इलास्टिक फाइबर का कम होता है, ये ध्यान रखना, डायमीटर ऑफ इलास्टिक फाइबर इज लेस एज कंपेयर टू कोलेजन फाइबर, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन में फिब्रिलिन जीन के बारे में डिस्कशन किया है, मार्फेन सिंड्रोम के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट तीसरा पर्टिकुलर फाइबर जो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, प्रोटीन फाइबर में एक तो कोलेजन पढ़ लिया, एक इलास्टिक फाइबर पढ़ लिया, तीसरा फाइबर जो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो कौन सा डिस्कस करेंगे, वो करेंगे अपन रेटिकुलर फाइबर। कौन सा डिस्कस करते हैं, रेटिकुलर फाइबर अपन डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पर्टिकुलर हेडिंग इधर ही लिख रहा हूं, रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर। अच्छा, रेटिकुलर फाइबर के बारे में अगर स्पेशल स्पेशल बातें अपन जाने तो ध्यान देना एक बार, रेटिकुलर फाइबर की स्पेशल स्पेशल बातें क्या क्या रहेंगी, पॉइंट ध्यान रखना, इसके अंदर प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होता है, पहला तो ध्यान रखना कोलेजन, कौन सा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर चले, और क्या चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है, ये रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं ये थिन होते हैं, थिन एज कंपेयर टू कोलेजन, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू कोलेजन, कोलेजन से आप लोगों को थिन देखने को मिलते हैं। अच्छा कैसे, इसके अंदर जैसे ये कोलेजन प्रेजेंट हो गया, ये कोलेजन, और इस कोलेजन के चारों तरफ पर्टिकुलर आप लोगों को कोलेजन को पैक करता हुआ एक पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन नजर आता है, तो इधर इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, और ये थिन होंगे। अच्छा, और रेटिकुलर फाइबर आपको कहाँ प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन याद करें इसमें तो ध्यान रखना, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर का मतलब होता है नेट, क्या, नेट, रेटिकुलर का मतलब होता है नेट लाइक। तो जहां पर नेट पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिले वहां पर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जांपल स्प्लीन, क्या, स्प्लीन, स्प्लीन में प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं, लिम्फ नोड्स हो गई, क्या हो गई, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं।
तो स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, इनके अंदर आपको ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। रेटिकुलर फाइबर कोलेजन से थिन आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, थिन होते हैं, और इसके अंदर आपको कोलेजन प्रोटीन नजर आता है। वो कोलेजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से पैक रहता है, और रेटिकुलर का मतलब नेट लाइक होता है। स्प्लीन और लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है, और यही पर्टिकुलर इसलिए जरूरी है ये पर्टिकुलर नेट लाइक रेटिकुलर फाइबर्स का होना, क्योंकि स्प्लीन और लिम्फ नोड्स जो होती है इधर पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया वगैरह जो प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं, जो बॉडी में बैक्टीरिया है, वो पर्टिकुलर इम्यून रेस्पॉन्स के बाद लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करने के बाद स्प्लीन और लिम्फ नोड से ही होकर गुजरते हैं। तो पर्टिकुलर वहां पर क्या कर लिया जाता है, इनको ट्रैप कर लिया जाता है स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, और ट्रैप करने के बाद वहां की जो मैक्रोफेजेज है वो क्या कर सकती है, उसको हीट अप कर सकती है और डिस्ट्रक्शन का कार्यक्रम कर सकती है। इसीलिए पर्टिकुलर रेटिकुलर फाइबर्स में जो नेट लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इसका होना क्या है, जरूरी है। तो ये अपन ने अभी तक डिस्कस कर लिए प्रोटीन फाइबर। अब अपन चलते हैं किसके ऊपर, ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर। किस पे चलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर चलते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस में वाटर का तो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, वाटर वाटर तो भाई बचपन से चल रहा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चलेंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पॉलीसैकेराइड्स अपन डिस्कस करेंगे, बाकी फिर प्रोटीन्स के बारे में अपन डिस्कस करें। बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट बचा है, फिर आप आज की क्लास को अपन समाप्त कर रहे हैं। तो अभी तक पढ़ते चलते आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट जो हेडिंग लगा दो ग्राउंड सब्सटेंस। और ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोटीन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल के बीच में प्रेजेंट देखने को मिलता है। कहां पर, प्रोटीन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ओके, अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चलते हैं पर ग्राउंड सब्सटेंस पे एक एक पॉइंट अपन उठा रहे हैं। कम टू द टॉपिक, ग्राउंड सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं, ग्राउंड सब्सटेंस पे। इस ग्राउंड सब्सटेंस की अगर बात करें तो पॉइंट सुनना भाई, ग्राउंड सब्सटेंस पहला पॉइंट, प्रेजेंट कहां पर होते हैं, तो कहां प्रेजेंट, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटीन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू को आपस में जो होल्ड करेंगे, बिल्कुल पास में रखेंगे, खींच के रखेंगे, वो ग्राउंड सब्सटेंस ही होगा। अब इसमें अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पहले अपन डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड। तो डायरेक्ट मैं इसके अंदर क्या हेडिंग लगा रहा हूं, ये हेडिंग लगा रहा हूं पॉलीसैकेराइड्स डिस्कस अपन कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें तो शुगर यूनिट्स होती है, वो शुगर यूनिट्स आपकी कंबाइन होती हुई नजर आती है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी शुगर यूनिट्स, और वो पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण कर देती है। क्या तो पॉलीसैकेराइड्स बोल लो, क्या नहीं फिर इनको गैग्स बोल लो। क्या बोल लो, गैग्स। अभी अपन ने डिस्कस करा है ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स, गैग्स। तो इसके अंदर गैग्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से गैग्स होते हैं वो सुनना। पहला पॉइंट, पहला होता है हाई एलोनिक एसिड, हाई एलोनिक एसिड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट, कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट, कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट। नेक्स्ट चले इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चले तो किरेटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट। और फोर्थ पे चले तो डर्मेटेन सल्फेट, डर्मेटेन सल्फेट, डर्मेटेन सल्फेट। ये आप लोग याद रख सकते हो, हाई एलोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, डर्मेटेन सल्फेट। कैसे याद रखेंगे इनको भाई, जब भी याद आए ये गैग्स तो मुझे याद कर लेना। किसको याद कर लेना, मुझे, हिमांशु, हिमांशु जी, मुझे याद कर लेना। कांड, कांड से याद रखना कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट। हाई एलोनिक एसिड से हिमांशु जी, कॉन्ड्रोटोइन से क्या याद रखना, कांड करेंगे। हिमांशु जी कांड करेंगे, अरे सर क्या बोल रहे हो, करेंगे करेंगे, धीरे धीरे कांड होने वाले हैं। कांड करेंगे देर से, कांड करेंगे देर से, बिल्कुल। तो हिमांशु जी कांड करेंगे देर से, ये याद रखना। होने वाले हैं कांड थोड़े दिन में, तो होने तो वाले हैं, लेकिन क्या कांड होने वाले हैं, वो देर से होंगे। तो हिमांशु जी कांड करेंगे देर से, ये लाइन एक पर्टिकुलर याद रखना। इसके अंदर ये चार पर्टिकुलर अपने कवर हो गए। अच्छा, हाई एलोनिक एसिड की एक बार बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं।
हाई एलोर्निक एसिड, ये हिमांशु जी की बात करते हैं। इसकी अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये भाई जॉइंट्स को लिब्रिकेट करता है। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। किसको लिब्रिकेट करता है? जॉइंट्स को लिब्रिकेट करता है। पॉइंट ध्यान रखना, जॉइंट्स को लिब्रिकेट करता है। और नेक्स्ट अगर बात करें, ये पर्टिकुलर जो होगा हाइएलुरोनिक एसिड, ये कनेक्टिव टिश्यू को क्या बना देगा? थिक एंड स्लिपरी बना देगा। थिक एंड स्लिपरी बना देगा। और ये हाई एलोर्निक एसिड जो है एक जगह और प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, प्रेजेंट देखने को मिलता है पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई। पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई, आई के पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। और आई के पोस्टीरियर सेगमेंट में अगर ये प्रेजेंट है तो शेप को मेंटेन करेगा। मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल, मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल, उसको क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। तो हाई एलोर्निक एसिड के बारे में ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये हाई एलोर्निक एसिड पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को थिक बना देता है। इसीलिए पर्टिकुलर मैंने कहा था भाई कि हाई एलोर्निक एसिड में चीजों को क्रॉस करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और वो कौन सा एंजाइम होता है? वो स्टार मार्क पॉइंट, कौन सा एंजाइम? हाई एलोरोडिनेज एंजाइम। कौन सा? हाई एलोरोडिनेज एंजाइम। और ये हाई एलोरोडिनेज एंजाइम कौन कौन सिक्रीट करता है, इसके बारे में मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिया। डब्ल्यूबीसी होती है वो सिक्रीट करती है, बैक्टीरिया होता है वो भी करता है, स्पर्म जो होता है वो भी पर्टिकुलर सिक्रीट करता है इसको, तभी ये कंडक्टिव टिश्यू को क्रॉस कर सकता है। ये अपन ने डिस्कस कर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट। कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट की अगर बात करें तो अपन किस पे चल रहे हैं? अपन कांड पे चल रहे हैं। तो कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट भी पर्टिकुलर आप ध्यान रखना। इसकी अगर बात करें अपन कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट की, तो जैसे अगर बात करें स्किन के अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स के अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह पर ये पर्टिकुलर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जैसे क्रिएटिन सल्फेट की अगर बात करें तो क्रिएटिन सल्फेट में क्या ध्यान रख सकते हो? जैसे ध्यान रखना कॉर्निया, क्या ध्यान रख सकते हो? कॉर्निया के अंदर ये क्रिएटिन सल्फेट आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। डर्मेटिन सल्फेट, ये देर से पर्टिकुलर याद रखना कि ये जो प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे हार्ट वाल्व्स हो गए, क्या हो गए? हार्ट वाल्व्स। हार्ट वाल्व्स में प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। टेंडन्स की बात कर लो, टेंडन्स के अंदर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। जैसे स्किन वगैरह हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, इधर ये कॉर्निया को कंसिडर कर दो। अरे बात समझ में, क्रिएटिन वर्ड आ रहा है तो कॉर्निया पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये ध्यान रखना। और डर्मेटिन सल्फेट से याद रखना, ये हार्ट वाल्व वगैरह हो गए, टेंडन्स वगैरह हो गए, इधर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। पॉलीसैकेराइड, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स के बारे में अपन ने डिस्कशन करा है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले तो ये प्रोटीन्स बच गए। क्या बच गए? प्रोटीन्स, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटीन्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में ये बच गए। अच्छा, ये प्रोटीन्स की अगर बात करें तो एक बार प्रोटीन्स के बारे में सुन लेना। सेकंड पॉइंट जो है वो प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स की अगर बात करें तो इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं किस टाइप के होते हैं भाई? एडेसिव प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं? एडेसिव प्रोटीन होते हैं। और एडेसिव प्रोटीन में एक एग्जांपल कौन सा याद रख सकते हो आप? फाइब्रोनेक्टिन याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन। और यही फाइब्रोनेक्टिन जो है, ये जैसे कोलेजन फाइबर्स हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया, इनको क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। तो ये पर्टिकुलर फाइब्रोनेक्टिन है। एडेसिव का मतलब होता है चिपकना। एडेसिव का क्या मतलब होता है? चिपकना। चिपकना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, चिपकना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो एडेसिव प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर अपन एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज पढ़ते हैं, जिसमें अपन ने पॉलीसैकेराइड डिस्कस कर लिए, हिमांशु जी कांड करेंगे देर से। और प्रोटीन्स में एडेसिव प्रोटीन और वाटर पर्टिकुलर इसके अंदर आप लोगों को अबेंडेंट अमाउंट में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज की क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और उससे पहले अपन ने कनेक्टिव टिश्यू सेल्स क्या होती है ये जान लिया है। बोले तो अपन ने एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर लिए। अब आने वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।